से मेरा नाम है रविन टेलर और हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 5 और आज हम इस चैप्टर का खत्म कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंजाई में। तो फंजाई में 4 मेन चीज़ें जो हमारे पास बच रही थी, एक तो बेसिडोमाइसिस है, एस्कोमाइसिस है, ल्यूटेरोमाइसिस और फाइकोमाइसिस। ये चारों ही फंजाई है। इसको याद रखने का हमने तरीका बताया था कि बेड पापा यानी कि बुरे पापा, और पाँचों बताया है हमारे पास वायरस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिडोमाइसिटिस से। बेसिडोमाइसिस को हम सिंपल लैंग्वेज में क्लब फंगस कहते हैं। कौन सी फंगस कहते हैं? क्लब फंगस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है बेसिडोमाइसिस जो होती है वो परफेक्ट फंजाई होती है, यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उसे परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। स्पोर जो इसमें होता है वो कौन सा होता है? बेसिडोस्पोर्स होते हैं और बेसिडोस्पोर। माइसिलियम इसमें होता है ब्रांच और सेपरेट के रूप में होता है। इसको याद करने का हमने तरीका बताया था कि यूपीए के रूप में होता है। मैंने चारों को याद करने का तरीका बताया था कि यूपीए, केन, एसिड और राम, जो नेक्स्ट चैप्टर में हमने दिया हुआ है। यूपीए से हम बनते हैं, पहले एग्जाम्पल जो बनते हैं बेसिडोमाइसिटिस के जो होते हैं, यू से बनता है यूस्टिलिगो, पी से पक्सिनिया और ए से एगेरिकस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्कोमाइसिटिस होता है। एस्कोमाइसिटिस को हमने याद करने का तरीका 2 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले एक को सेक मतलब होता है पाउच फंगस को होते हैं। कौन सी फंगस को पाउच फंगस कहते हैं? तो वो होती है एस्कोमाइसिटिस। और कौन सी फंगस को क्लब फंगस, कौन सी फंगस को कहते हैं? तो वो होती है हमारी बेसिडियोमाइसिटिस होता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस हमने बांटा गया था सेक फंगस में, और दूसरा होता है कोप्रोफिलस में। कोप्रोफिलस का मतलब होता है ड्रग लवर, जो फंगस से ड्रग से लवर करती है उसे कौन सी फंगस कहते हैं? एस्कोमाइसिटिस होते हैं। ठीक है, इसमें माइसिलियम जो होता है, इसमें माइसिलियम ब्रांच और सेपरेट के रूप में रहते हैं। इसमें जो स्पोर्स होते हैं, इसमें ए सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है, और सेक्सुअल स्पोर जो होता है इसको स्पोर द्वारा होता है। इसको याद करने का तरीका बताता है केन। केन से आपको याद रखना है, सी मतलब होता है क्लेविसेप्स, ए से एस्पेरेजिलस और एन से न्यूरोस्पोरा होता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम अगली फंजाई पर जो होती है ड्यूटेरोमाइसिलिस। ड्यूटेरोमाइसिलिस को कौन सी फंगस कहते हैं? इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट है। और जो इसमें माइसिलियम होती है वो ब्रांच और सेपरेट के रूप में रहती है। फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट रहती है। ध्यान रखना, फ्रूटिंग बॉडी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक तो ड्यूटेरोमाइसिलिस और एक होता है फाइकोमाइसिलिस। दोनों में ही क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल जो होते हैं इसको याद रखने का तरीका बताता है कि एसिड। एसिड से आपको याद रखना है, इसमें आई जो होती है वो साइलेंट रखना है, और डी की जगह आपको क्या रखना है? टी याद रखना है। ठीक है, ए से जो बनता है वो अल्टरनेरिया, सी से बनता है कोलेट्रिकम और टी से बनता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का जो डी है उसे हमें याद रखना है एड्स के रूप में होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फाइकोमाइसिलिस। फाइकोमाइसिलिस जो होती है वो परफेक्ट फंगस कहते हैं, और परफेक्ट फंगस को याद रखने का तरीका है बीएपी के रूप में। इसको धीरे से पढ़ना। इसमें जो होते हैं माइसिलियम जो होती है वो ब्रांच और सेपरेट के रूप में होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एब्सेंट रहता है, और इसमें फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। 2 में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है, एक तो फाइकोमाइसिटिस और एक ड्यूटेरोमाइसिटिस होता है। ध्यान रखना, फाइकोमाइसिटिस जो होता है वो परफेक्ट फंगाई का उदाहरण होता है। इसको याद रखने का तरीका बताया था हमने राम से। आर का मतलब होता है राइजोपस, ए का एल्ब्यूगो और एम से म्यूकस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वायरस की। सबसे पहले आते हैं वायरस की जो खोज करता है, आते हैं इवानोवस्की। इवानोवस्की ने सबसे पहले लिया था एक टोमेको प्लांट लिया था, जिसमें ये डिसीज खोज कर रहे थे, मोज़ेक डिसीज थी। उस जो पौधा लिया था टोमेको, उसको मोज़ेक डिसीज थी। उस डिसीज का जो एजेंट था वो वायरस था, लेकिन इन्होंने जब बैक्टीरिया फिल्टर, क्योंकि उस समय बैक्टीरिया फिल्टर ही मौजूद थे अवेलेबल, तो उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर से जब इसको सोल्व किया तो उन्हें जो वायरस था वो पकड़ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे खोजा और ये समझा कि ये जो है वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है। कौन? वायरस। ठीक है, बात करते हैं इसके अगले जो साइंटिस्ट आते हैं, MW बेंजेरिक है। इन्होंने एक हेल्थली प्लांट लिया और उसको ये वायरस दे दिया। अब ये वायरस दे दिया तो वो भी क्या होगा? डिसीज हो गई, और उसको जो डिसीज को इन्होंने क्या कहा? कंटेजियम वायरस फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्टेड फ्लूड था। वो जो फ्लूड था वायरस वाला, वो फ्लूड से ही क्या हुआ? प्लांट में डिसीज हो गई। ठीक है, इसके नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं WM स्टर्नल है। इन्होंने एक फ्लूड लिया था। इन्होंने इस फ्लूड को क्या किया था? पहले तो गर्म किया और उसके बाद फिर क्या किया? ठंडा किया। और जैसे ही गर्म करके ठंडा किया तो इन्हें क्रिस्टल मिले, प्रोटीन के क्या मिले? क्रिस्टल मिले। और जो प्रोटीन इन क्रिस्टल के जो मिले वो वायरस के रवेदार थे। क्या थे? वायरस के रवेदार थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास होता है वायरस। वायरस को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो प्रोटीन कोड के आधार पर और दूसरा जेनेटिकल मटेरियल। अब जेनेटिकल मटेरियल वायरस का DNA या RNA, देखना है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA और RNA दोनों हो सकते हैं, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो DNA हो सकता है या फिर RNA होता है, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नेवर बोथ। ठीक है, नो वायरस कैन बी कंटेनिंग बोथ जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA।
मतलब वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए, दोनों कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब वायरस में आते हैं, हमारे पास दो वायरस आते हैं, एक तो टोमेको मोज़ेइक वायरस होता है, दूसरा होता है आपका बैक्टीरियोफेज होता है। टोमेको मोज़ेइक वायरस जो होता है फर्स्ट डिस्कवर वायरस था जिसमें सिंगल स्टैंड आरएनए मिलता हो और कैप्सिड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। दूसरा आप आता है हमारे पास बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज में सबसे पहले बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज जो होता है वो वायरस ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को खाता है, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को खाता है, इसी का नाम पर आधार पर उसका रखा है बैक्टीरियोफेज नाम रखा गया है। इसमें सबसे पहले याद रखने की चीज़ें, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है इसका सिर कैप्सिड होता है और कॉलर रहती है इसमें, और इसमें होता है बेसल पेल्ट के रूप में होता है। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं होस्ट की और इनके जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी बात करते हैं। तो बैक्टीरिया को जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंड डीएनए रहता है। बैक्टीरिया को जो बीमार कर सकता है वो डबल स्टैंड डीएनए होता है। प्लांट को जो बीमार करता है वो सिंगल स्टैंड आरएनए बीमार करता है, और उसमें भी कौन सा, आर्कियो बैक्टीरिया। एनिमल्स में जो बीमार कर सकता है एनिमल को, जैसे कि जो भी पशु है जैसे गाय है, भैंस है, इनको बीमार करने वाला कौन सा था, एक तो सिंगल स्टैंड आरएनए बीमार कर सकता है इनको, डबल स्टैंड आरएनए बीमार कर सकता है, या डबल स्टैंड डीएनए बीमार कर सकता है इनको। ठीक है, अब वायरस को भी दो पार्ट में बांटा गया है, वायरस को भी इसके वायराइड और प्रियोन्स होते हैं। ध्यान रखना, देखो जो स्ट्रक्चर है वायरस का और प्रियोन्स का है वो सेम स्ट्रक्चर है, यानी इनका दोनों का जो आकार होगा सेम साइज का होगा। प्रियोन्स को और वायरस का दोनों का जो आकार होता है वो सेम होता है, लेकिन वायराइड्स का जो आकार होता है इससे छोटा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंड आरएनए ही होता है। इसमें जो बाहर ये होता है ये प्रोटीन कोट है। क्या है ये, प्रोटीन कोट है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, प्रोटीन की कोट है, प्रोटीन कोट है। ठीक है, ये जो होती है प्रोटीन कोट होती है, बाकी इसमें वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब सिम्टम जो होते हैं वायरस से जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, इसको याद कैसे रखा जाता है, इसमें क्या क्या डिसीज करता है प्लांट में, तो इसको याद रखने का तरीका है डू यू लव मी। एक सॉन्ग बना था डू यू लव मी, इससे डी से आप याद रख सकते हैं ड्वार्फिज्म, वाई से याद रखते हैं येलो, यानी कि पत्ते कैसी हो जाती है येलो, और एल मतलब होता है लीफ की जो रोलिंग होती है वो कैसी हो जाती है, पत्ती हो जाती है, और ड्वार्फिज्म में भी डिसीज हो जाती है। एम से याद रखना है मोज़ेइक फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। लेकिन जो वायरस का जो कलर होता है, वायरस वेरियस टाइप ऑफ द वायरस कलर होता है, वेरियस टाइप इनके कलर हो जाते हैं। अब बात करते हैं वायरॉइड की। देखो पहली बात तो याद रखना है वायरस का जो शेप होता है वो किससे, वायरस से तो छोटा ही होता है। ठीक है, यानी कि ये वायरस के जो फिल्टर है उससे आसानी से कौन निकल सकता है, वायरॉइड निकल सकता है। फर्स्ट डिस्कवर बाय द वायरॉइड को किसने किया था, टीओ डायनर ने, और कब किया था, 1971 में किया था। देखो यार, कंपाउंड आर द लो मोलिकुलर वेट होता है, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंड आरएनए ही पाया जाता है और कोई प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये ओब्लिकेट पैरासाइट होते हैं। दूसरा होता है कैन बी प्रोवाइड PSTD, ये डिसीज होती है फोटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ये प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि इनसे कौन सी डिसीज होती है, फोटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। किससे होती है, वायराइड से। वायराइड का जो आकार होता है वो लो मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रियोन्स की। प्रियोन्स की जो तो एबनॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये मतलब फोल्ड होते जाता है, जैसे हम एक कागज़ को है ना वो 7 बार फोल्ड कर सकते हैं, ये गूगल पे टाइप है, बाकी हम इसको 1000 बार से भी ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं। किसको, प्रियोन्स को। एबनॉर्मली फोल्ड होता है, यानी कि ये नॉर्मली रूप से फोल्ड होना संभव नहीं है। किसी भी वायरस को हम फोल्ड कर सकते हैं 1000 बार, लेकिन प्रियोन्स को आप फोल्ड नहीं कर सकते। प्रियोन्स को आप, इसको लिखा रहा है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, यानी कि पहले से ही फोल्ड है, आप इसको फोल्ड और नहीं कर सकते। साइज सिमिलर टू द वायरस, वायरस के आकार में बिल्कुल बराबर है। दूसरा होता है प्रोड्यूस सम न्यूरोलॉजिकल डिसीज। अब ये कौन कौन से डिसीज प्रोवाइड कर, देखो डिसीज प्रोवाइड करता है, एक तो काऊ में करता है और ह्यूमन में होता है। काऊ में कौन सा होता है, BSE, यानी कि बोवाइनो स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपेटिस, इसको BSE से आपको याद रखना है। और दूसरा होता है इन ह्यूमन्स में होता है क्रो जैकब डिसीज, ये ह्यूमन में प्रोवाइड करता है। मुझे लगता है कि अब यहाँ तक जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट हमारा चैप्टर हो चुका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और वेलकम है आपका एक बार और फिर से बिल्डिंग विथ बायोलॉजी में, और थैंक यू सो मच।